नमस्कार। सनातन हिंदू किशोर आज का यही विषय है। दुनिया के 200 देशों में फैले भारत से निकलकर और नेपाल से निकलकर सनातन हिंदू परंपरा का निर्वहन करने वाले हिंदू मान्यता के लोग किस ओर जा रहे हैं, बहुत बड़ा सवाल है। पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने के बाद मूल रूप से भारत और नेपाल से निकली हुई सभ्यता को भूलने लगे हैं हिंदू। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, चारों वेदों से विज्ञान निकला है। इन चारों वेदों से जो विज्ञान निकला है उस पे पूरी दुनिया अनुसंधान कर रही है, परंतु हिंदू और हिंदू की संतानें इन चारों वेदों से कोसों दूर जाती जा रही हैं। इन 4 वेद के अलावे 18 पुराण, 64 संहिता और 108 उपनिषद, जो प्रारंभ से ऐसा कहा जाता है कि इसके रचयिता स्वयं भगवान रहे हैं। इसके अध्ययन और अनुसंधान, एक उदाहरण के लिए कहना चाहूंगा कि हमारे वेदों में लाखों बरस पहले ये लिखा हुआ है कि 12 किस्म के सूर्य का प्रकार है, यानी सूर्य देवता 12 स्वरूप में हैं और सबके 12 नाम हैं। 150 साल पहले अमेरिका के एक अनुसंधान इकाई नासा का जन्म हुआ और जब नासा ने मान लिया कि सूर्य 12 हैं, तब हमारे हिंदू सनातन लोगों ने कहना शुरू किया कि नासा ने भी कहा है। मतलब हिंदुओं की परंपरा को अगर किसी ने ज्ञापित कर दिया, सत्यापित कर दिया, तो लोगों ने मानना शुरू कर दिया। जहां तक संस्कार की बात करें तो संस्कार गुमराह हो चली है। हिंदू संतान शाकाहारी होता था, पंच तत्व की उपासना करता था, पंच तत्व की रक्षा और विकास के लिए काम करता था हिंदू। ये पंच तत्व क्या है और उसके तन्मात्र क्या है, यह भी बताना आवश्यक होगा। सृष्टि का जब जन्म हुआ तो सबसे पहले आकाश बना, आकाश से शब्द निकले, शब्द आकाश का तन्मात्र था। उसके बाद वायु का जन्म हुआ, वायु से स्पर्श निकला, वायु का तन्मात्र स्पर्श था। फिर अग्नि प्रकट हुई, सूर्य देवता प्रकट हुए, अग्नि का तन्मात्र रूप था। फिर चौथे तत्व के रूप में, चौथे भूत के रूप में जल का जन्म हुआ और जल से रस प्रकट हुई और 5वें और अंतिम पृथ्वी का जन्म हुआ और पृथ्वी से गंध प्रकट हुआ। यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 के तन्मात्र थे। इसकी रक्षा करना, इसका विकास करना, इसे शुद्ध रखना सनातन हिंदू परंपरा के गर्भ में था। सब कुछ भूल गए हिंदुओं ने पेड़ों को काटना शुरू किया, नदियों को गंदा करना शुरू किया, धर्म स्थलों को व्यवसाय का अड्डा बना डाला। और तो और धर्म शास्त्रों से दूर दूर तक वास्ता नहीं, लोगों ने अपने बच्चों को टाई लगाकर बड़ा साहब बनाने का होड़ में दौड़ते रहे। शराब और मांस ने मानो हिंदुओं को एक ऐसे पाश्चात्य संस्कृति की ओर ले जाने का काम किया जहां हिंदू लौटकर नहीं आ सकता था। लगातार पराभव होता चला गया। 12 से 14% की आबादी, पूरे पृथ्वी में 800 करोड़ में से 12 से 1400 प्रकार की आबादी, प्रतिशत की आबादी हिंदू की थी। हिंदू की एक शाखा बुद्ध धर्म निकली। बुद्ध धर्म का जन्म 2500 साल पहले हुआ और बुद्ध धर्म आज हिंदू को मानने वाले, सनातन परंपरा को मानने वाले 12% लोग बचे हैं और इसी के बीच से निकला हुआ बौद्ध धर्म पूरे दुनिया के 25% लोगों के बीच स्थापित है। हमें आत्ममंथन करना होगा। मैं एक व्यक्ति का नाम अवश्य लेना चाहूंगा। आज के समय में, इस 2020 में, पिछले कई वर्षों से लंदन से आकर ऑक्सफोर्ड में एक सर्जन हैं डॉक्टर विवेक कौल,
मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि कई वर्षों से हिंदू को एक करने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं और दिल्ली आते हैं, भारत के विभिन्न लोगों से मिलते हैं और फिर निराश होकर वापस ऑक्सफोर्ड लौट जाते हैं। इस बार फिर उन्होंने दृढ़ निश्चय किया है, भगवान उन्हें इस मिशन में सफलता दे। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर उन्होंने 12 जनवरी 2021 को दिल्ली में सनातन हिंदू धर्म संसद स्थापित करने की घोषणा करने के इरादे से एक संकल्प लिया है। मैं उस संकल्प में उन्हें अनेकानेक शुभकामना देता हूं। हिंदुओं को अपने अस्तित्व के बारे में समझना होगा। दुनिया के सभी धर्म जब पैदा हुए तो उनके गर्भ में सनातन हिंदू धर्म ही था। हिंदू एक संस्कृति और सनातन उसका धर्म, सनातन देव धर्म था। 40 लाख से अधिक वर्ष बीत गए जब सनातन परंपरा का निर्वहन दुनिया के लोग कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से सनातनी होता है और बाद में कर्म करता हुआ इस्लाम, क्रिश्चियन, बुद्ध और पारसी बनता है। मैं आप सब से ये कहना चाहता हूं, अपने अस्तित्व को पहचानिए, प्रकृति को पहचानिए, प्रकृति की सेवा करिए, प्रकृति को आगे बढ़ाइए, अपने संस्कार का परित्याग मत करिए। सुबह और शाम भगवान के सामने नतमस्तक होइए। इस प्रकार के ज्ञान चक्र को खोलने के लिए टीके का प्रयोग करिए। दूर से ही आपको देखकर लगे कि आप हिंदू हैं। आजकल की नौजवान पीढ़ी को भी देखता हूं, उनके दाढ़ी को देखता हूं तो हिंदू और इस्लाम में कोई फर्क नजर नहीं आता। उनके कपड़े लत्ते को, उनके खान पान को देखता हूं, पब पे और होटलों पे जब लंबी कतारें देखता हूं तो सभी धर्मों के मिले जुले लोग दिखते हैं। हिंदू अपने संस्कार से एक अनुशासित प्रकृति का पुजारी के रूप में पहचाना जाता था और दुनिया के सारे लोग उसका अनुसरण करते थे। आज उसी बात की आवश्यकता है। हिंदू के एकीकरण, उसके संस्कार, उसके पुरातन इतिहास को देखने की आवश्यकता है। नहीं तो हिंदू परंपरा धीरे धीरे कम हो रही है और अन्य धर्म अलग हो रहे हैं। इसी का परिणाम था कि 1990 में कश्मीर में मस्जिदों से ऐलान किया गया कि हिंदू मस्जिद छोड़ दो, हिंदू कश्मीर छोड़ दो, और हिंदुओं ने कश्मीर छोड़ा और आज तक उसकी पुनरावृत्ति, हिंदुओं की पुनर्वापसी कश्मीर में नहीं हो पाई है। हाल के दिनों में 16 अप्रैल को 2 संतों को पीट पीट कर महाराष्ट्र में पाल घर में मार डाला गया, लेकिन एक चू न निकली हिंदू के ठेकेदारों के मुख से। मैं बहुत दुखी हूं। हिंदू गुमराही से लौटे, मुख्य धारा में आए और देश ही नहीं पूरी दुनिया के निर्माण की दिशा में सार्थक प्रयास करें। बहुत शुभकामना। सृष्टि रक्षा चैनल की ओर से बिंदु भूषण दुबे आपको नमस्कार करता है। जय हिंद, वंदे मातरम।